12 कोस पूरब, 12 कोस पश्चिम, 12 कोस उत्तर और 12 कोस दक्षिण, ये 48 कोस में फैली हुई हमारी रियासत। और इस रियासत का जमींदार ठाकुर कालीचरण। हमारे बाप, हमारे दादा और हमारे परदादा, इन लोगों ने इस रियासत पर सियासत किया और अब ये रियासत ठाकुर कालीचरण सिंह को विरासत। आज ये कालीचरण सिंह जिधर निकल जाता है, जिस रास्ते से गुजर जाता है, लोग हमारे सम्मान में अपना सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। इतना ही नहीं, लोग मंदिरों में जाकर, मस्जिदों में जाकर ये प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं? ये दुआ मांगते हैं क्या कहते हैं बाबू साहब? कि लंबरदार ठाकुर हो तो ठाकुर कालीचरण सिंह, जो कि ना इस रायपुर में गलत करता है और ना ही गलत करने वालों को पनाह। आज इस रायपुर में इतना दबदबा है, इतना रुतबा है कि यहाँ पर कोई भी बासिंदा हमारे सामने खड़ा होकर बात नहीं कर सकता। हमसे नजर मिलाकर बात ना। रायपुर के निवासियों, कान खोलकर सुन लो। जब तक इस रायपुर की सरजमी पर ये ठाकुर कालीचरण सिंह है, ना तो किसी की रंगबाजी चलेगी और ना ही किसी की मनमानी। जो भी गलत करते हुए पकड़ा गया, याद रखना बख्शा नहीं जाएगा। अगर इसी पेड़ में बंधवा कर 50 लठ ना मारा तो समझ लेना ठाकुर खानदान में पैदा। ठाकुर साहब, बाबू साहब, इज्जत, शोहरत, किल्लत, जिंदगी और मौत, ये सब उस ऊपर वाले के अधिकार में है। लेकिन आज ये सारी चीजें रायपुर में हमारे अधिकार में है। क्यों नहीं बाबू साहब, आपका इलाका है। हम जिसको चाहे इज्जत दे, हम जिसको चाहे किल्लत दे, हम जिसको चाहे जिंदगी दे और हम जिसको चाहे मां। क्यों नहीं लंबरदार, आपका इलाका है, आपका दिया हुआ सब लोग खाते हैं, आपके जमीन पे बैठते हैं। ठीक कहते हो माल पानी। हाँ बाबू साहब, इस सारी कायनात को ऊपर वाले ने बनाया। हाँ, ऊपर वाले भगवान। लेकिन इत्तेफाक हमें एक अय्याश बनाया। अय्याश मतलब लंबरदार? अय्याश का मतलब कि हम दोहरी जिंदगी जीती है। दोहरी मतलब मालिक? जैसे
कैसे? हाथी के खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और दांत होते हैं। अच्छा, हाँ ठीक उसी तरीके इस जनता में हमारा रुतबा कुछ अलग है, लेकिन हमारी असलियत कुछ और है। वो कौन असलियत है लंबरदार? ये ठाकुर काली चरण सिंह अय्यास है, यानी हमें हर रात रोज खाने के लिए एक नया आहार आहार का मतलब समझते हो? आहार का मतलब रोज एक ठो आहार चाहिए। रोज एक नया आहार चाहिए। और जैसे लंबरदार आहार हार ना हो, पहुंची गोड़ा हरा हो। और वैसे काट कर फेंक दूंगा। नाट बदतमीजी नो बर्दाश्त। अगर बदतमीजी किया तो शरीर में चमड़ा नहीं बचेगा। आपस लंबरदार का तो रोज हमको आहार चाहिए। मैं उस हार की बात नहीं करता, बल्कि आहार की बात करता हूँ। यानी हमें हर रात गुजारने के लिए एक नई लड़की चाहिए होती है। तो ये तरह इंग्लिश बतावा करो, हम हिंदी नहीं पढ़े। हाँ साले, वो तेरी शकल बताती है। इंग्लिश बतावा करो। इसीलिए हमने एक मुनीम को रखा है। जितने गलत कार्य होते हैं हाँ। वो उसी मुनीम के जरिए करवाता हूँ, लाला के जरिए करवाता हूँ। अच्छा, लेकिन ये क्या, आज हमारी भूख बढ़ती जा रही है और अभी तक मुनीम ने आकर मुझे मुजरा नहीं बचाया। लंबरदार बाबू साहब, आज तो हमका वो दिखावे नहीं मिला। कहाँ है लाला? आज हमका मिलबो नहीं भाई, पता नहीं कहाँ। सरे लाला कहाँ गायब रहता है? या हमारी भूख, हमारी बेकरारी बढ़ती जा रही है। एक लाला ही है जो हर रोज हमारे लिए लड़की लेकर आता है। हाँ, वही। क्योंकि उसी के जरिए मैं सारे गलत कार्य करवाता हूँ। क्योंकि इस प्रजा में जब मैं शराफत का नकाब ओढ़ कर निकलूं तो ये प्रजा वाले हमारे ऊपर चिट्ठी ना उठा सकते। हाँ, बिल्कुल लंबरदार। माल पानी एक काम करो, बताओ लंबरदार। मैं चल रहा हूँ और चौपाल में चलकर उसका इंतजार करता हूँ। अच्छा, तो कान लाला को ढूंढो, जहाँ भी मिले फौरन उसे हमारे पास लेकर आओ। ठीक है लंबरदार। लाओ मैं बात दो। और तुम लोग भी सुन लो, इस रायपुर के निवासियों, अगर किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश किया तो याद रखना, बीच चौराहे पर नंगा करके गोली ना मारा तो समझ लेना अपने बाप के पेशाब से पैदा। कैसा में चौड़ैया की जमाना खराब। जमाना खराब है कि सारे चोर तो खुद ही खराब है। अब लाला का पता लगाइए, साला लाला का पता नहीं रात कहाँ रहा। अब कौने गांव जाई, कौने टोला में मिली। यहाँ आवेगा सरऊ औते नहीं ना टाइम से। अब तनख्वाह लिए एक बार, एक दिन पहले तैयार रहा था। अब चलते हैं लाला के पास, देखी लाला कहाँ मिलते हैं। लंबरदार का आदेश उन तक पहुँचाए। अरे नाना करते प्यार तुम मीठे कर बैठे, नाना करते प्यार तुम मीठे कर बैठे। नाना करते प्यार तुम मीठे कर बैठे, कर बैठे, कर बैठे। अरे नानी किया इनकार, नाना चढ़ बैठे। नानी किया इनकार, नाना चढ़ बैठे।
सबेरवई माँ भैया मोर सबेरवई माँ और भजल्यो सीता राम हो सबेरवई माँ भजल्यो। सबेरवई माँ ए सबेरवई माँ बाबू मोर सबेरवई माँ भजल्यो सीता राम हो सबेरवई माँ। आओ बच्चा माल पानी आओ ठीक है काखा काहो हाँ, या काखा काय हो रे। कहे का कही जो हमारे बप्पा है ना हाँ उनके जो छोट भाई वही काम काखा है जो कही थी उसका काखा नहीं कहा जात रे, तो उसका काका कहा जात है। हमसे नहीं लेत बनत तो का करी का नौना तो नौना का नाम पहले लेवा करना घंटा बजाए के और लेते लेत ले का नौना तो ऐसा कहो माल पानी बच्चा। हाँ काका हम सबसे पहले हाँ हिया के लोगन का यहाँ के लोधन का लोधन का नहीं तो कहियो मुरैयन का आपस कहा था अरे हिया के वासियन का इनके यहाँ के पासियन का तो का कह रहे तो एक तो कहा था अरे हिया के वासियन का यानी हिया के मनैन का ये जो ये रायपुर के जौन बैठ है भोली भाली जनता का जोने खोले खाले जनता अरे भाई खोले भोली भाली की खोले खाले बता रहे। अच्छा इनका कहा था इनका दे दे आपन परिचय दे दे हाँ अपन परछा दे दो परछा नहीं तो नाम दे दे कहा तो परछा दे दे अरे हम परिचय परिचय यानी हम कोहिन कहाँ से आ रहे हैं हमारा नाव का है। अच्छा बतावा चाह हाँ। बतावा हम यही रायपुर के हमारा नाम लाला रायचंद श्रीवास्तव घंटा बजाई के क्या नाम बताया लाला रायचंद श्रीवास्तव घंटा बजाई के श्रीवास्तव लाला चंद्र चंदर नहीं तो बताइए। अरे हमसे इतना बड़ा नाम है कि हमसे लेते न बनी जाना काका फिर बतावा काखा और हम वही तो कहे कि जो आप कहा था अरे हम काका कहा कि काखा बता रहे। जब हमसे नहीं लेत बना तो क्या करी बतावा अच्छा अब सीखते सीख ले हम बाबू काली चरण के हाँ, हिया के मुनीम हैं। हाँ, लंबरदार के यहाँ के ये मुन्नी हैं अरे कहो काखा फिर काखा और यार जब नहीं लेत बने तो क्या करिए ये बतावा हाँ ये जौन पनही लिया है हाँ या गोले में पैरा गया कि कखरी में चाँप गया हो एका पहना जात है। ऐका कबो पहले नहीं ना पहनी थी टाइम टाइम से कौने टाइम में पहरा था मान लियो जो सोवे लागी थी तो पहन ले थी। सोवे लागत तो पहले तो 3 बीघा चला था चले के कौन जरूरत और जैसे खाना खाए लागी तो पहन ली थी। हाँ, नहीं को चोरा ले गया तुम खाने में डरे रहो तो भाई कौन भरोसा मान लियो तुम्हारी की तरह के कुकुर बिलार उठाए ले जाए।
आओ हम चोर चमार तो का लागी था। नहीं अब हम नहीं कह दिया तो तुम न पे मुहे कह रहे हो। कहा तो है यार तो कि कोनो कुकुर बिलार उठा ले जाए। एक बात बताओ एका कबो एका पायो कहाँ यार? यही का हाँ यही का हमरे जौन बप्पा रहे ना। बप्पा नहीं जौन बप्पा के बप्पा रहे। अच्छा उनका है उन्हों के नहाए रे। तो जौन हमें बप्पा के बाबा रहे ना। अच्छा उनका यार उन्हों के ना हो रे। हाँ? ये जौन हमें बाबा के हाँ। बप्पा रहे ना। अच्छा उनका यार उन्हों के ना आए हो रे। फिर ये जौन हमें आजा रहे ना। हाँ उनके बाबा हाँ अपने खिचड़ी में पाए हैं। खिचड़ी न पाए नहीं यही से घी परसत रहेगा। एक बात है काका। हाँ बात यह है कि एका खिचड़ी न पाई नहीं हाँ हाँ। और खिचड़ी में वैसे जूता लाद चला था। का कहे अरे वही खिचड़िया के बात करी। का तो अबे अबे हमें लड़कन के लड़के तक पहले गारंटी है। लड़का के लड़का नहीं लड़का के लड़का के नाती पैरी है। ये पृथ्वी खत्म हो जाए मुला तुम्हार ये पनही न खत्म हो है। अच्छा यह बताओ हाँ? तो कहाँ रहे जौन हाफत चले आए। और ये बाप रे होइगा और ये माई हो। अब तुम्हारे बातन में पड़े हमका उल्झा दिया और हम सुधा नहीं हमारे तुहका लंबरदार बुलाए ने ठाकुर साहेब। बाबू साहेब बुलाए नहीं। हाँ गुस्सान है। का गुस्सान है? गुस्सान है नाराज है काहे से आज चौपाल में तू गया नहीं। हाँ माल पानी आज तो चौपाल में नहीं गए। बताओ बात में हम भूल गए। कहो हमें शुद्धि आए गए। शुद्धि नहीं तो अरे सुध आए गए। हाँ हाँ वही तो चली फिर ना। जल्दी चलो नहीं बाबू साहब और गुस्सा आ गए तो बवाल हो जाए। तुम ठीक कहा था। चलो फिर चलो अरे भजले सीताराम हो सब रवैया। भजला सीताराम हो सबेरा वही माँ भजला सीताराम। क्या बात है? माल पानी लाला को लाने गया है। काफी टाइम हो गया लेकिन अभी तक लाला वापस नहीं आया। ठीक है मैं उसके आने का इंतजार करता हूँ। बाबू साहेब लंबरदार जय संग। आओ लाला इसमें हमें तुम्हारी बहुत आवश्यकता है। बाबू साहेब लंबरदार आखिर आप यह मुनिमवा का काहे लिए याद करे बाबू साहेब घंटा बजाए के। लाला वैसे तो तुम सारी बातें जानते हो लेकिन फिर भी हमारे ही मुख से सुनना चाहते हो तो सुनो। हमने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है गौर करो हमारी बात पर। और दिल में मेरे उठ रहा एक उलझन का तू।
की सुता हाँ लाला, इस वक्त अपनी इस नगरी में सबसे खूबसूरत लड़की कौन है? बाबू साहेब, अब आपके हम मतबल समझा है बाबू साहेब। सुने बाबू साहेब, और हरि दयाल की जो सुता है जन्नत की हूर। हाँ, हरि दयाल की जो सुता है जन्नत की हूर, और वो जवान है इस समय और है मद से भरपूर। हाँ बाबू साहेब, हरिदयाल की बिटिया जेकर नाम चंदा है बाबू साहेब, वह इस समय एकदम जवानी से भरपूर है बाबू साहेब। चंदा इस वक्त बहुत ही खूबसूरत है, जवान है, जैसे बिल्कुल पतली कमरिया, एकदम बिल्कुल बाबू साहेब, घंटा बजाए, गोरे गोरे गाल, गोरे गोरे गाल है। लाला, आज तुमने चंदा की इतनी तारीफ कर दिया, अगर वाकई में वो इतनी खूबसूरत है तो लेट मत करो, हमारी बात को ध्यान से सुनो। मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूं, तब तो जाओ, उठा करके लाओ यहाँ, तब तो जाओ, उठा करके लाओ यहाँ, आज अरमान दिल का मिटा लेंगे हम। आग जो जल रही है और जिगर दरमियां डालकर पानी उसको बुझा देंगे हम। आग जो जल रही है और जिगर दरमियां डालकर पानी उसको बुझा देंगे हम। लेट मत करो, अगर वाकई में वो इतनी खूबसूरत है तो फौरन उसे हमारे पास लेकर आओ। बाबू, तो दिल में धीरज धरो, सब्र से काम लो, दिल में धीरज धरो, सब्र से काम लो। चंदा को फांस लाना तो आसान है, क्योंकि चालाक होशियार है वो नहीं, रोज दरिया में करती वो स्नान है। हाँ बाबू साहेब, वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं ना, और ज्यादा होशियारों नहीं ना बाबू साहेब। अच्छा। और रोज वह दरिया में स्नान करत है बाबू साहेब, घंटा बजाए। लाला, बिल्कुल सही कहा, तब तो जाओ, उसे फौरन लेकर के आओ मेरे पास। ठीक है बाबू साहेब, चल रहे। जय शंकर की बात। ए लाला ठहरो, इतना याद रखना, उसको लेकर के हमारी हवेली पर मत आना, क्योंकि अगर हवेली पर लाते हुए तुम्हें किसी ने देख लिया तो हमारी शराफत का नकाब उतर जाएगा। ये जनता जो हमें बहुत शरीफ समझती है, हमें अपना मसीहा समझती है, हमें अपना भगवान समझती है,
ये हमसे नफरत करने लगेगी। इसलिए तुम्हें काम करना, उस लड़की को जो नदी के किनारे हमारा लाल बंगला है, वो हमारे लिए हमारा इसगाह है। जी बाबू। तुम चंदा को उसी लाल बंगले पर लेकर आना, मैं चलता हूँ वहीं पर उसका इंतजार करता हूँ। ठीक है बाबू साहब। समझ गए? आप चिंता न करो बाबू साहब। जाओ, और तुम्हें जितने भी लठेज चाहिए अपने साथ ले लो, लेकिन इतना याद रहे कि अगर कोई बात बिगड़ जाए तो मामला वही रफा दफा कर देना, मुझ तक आंच नहीं आनी चाहिए। चिंता न करो बाबू साहब, या मुनिमवा जितना होई मामला हो रफा दफा कह दे। जाओ, माल पानी लठैत की व्यवस्था कर लियो और चलो। जय शंकर। जय शंकर की लहरा। लाला, वाकई में तूने जितनी तारीफ किया है, अगर उतनी खूबसूरत होगी वो लड़की तो मैं तेरा दामन मोतियों से भर दूंगा। अब मैं चलता हूँ, अपनी भूख और बढ़ाता हूँ और उस छोकरी के आने का इंतजार करता हूँ। चल रहा हूँ, अगली ट्रिप फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।
फौजी राम सिंह, जैसा कि आज हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि आज हमारे बीच से एक जवान रिटायरमेंट हो रहा है, जो कि काफी ईमानदार, धैर्यशील और मेहनती है। आज तक उसने देश की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ा। मुझे भी इस बात का अफसोस है कि आज फौजी वीर सिंह हमारे बीच से जाने वाला है, लेकिन फौजी वीर सिंह को हमने कम से कम 2 घंटे पहले इस बात की सूचना दे दी थी। अभी तक वो अपने कमरे में ही है, अभी तक हेडक्वार्टर नहीं पहुंचा है। ठीक है, हम उसका इंतजार करते हैं, क्योंकि आज उसके रिटायरमेंट ही का दिन है। फौजी वीर सिंह, आज तक आपने इस फौज में बड़ी ईमानदारी और मेहनत से ड्यूटी की है, लेकिन आज तुम्हारी नौकरी के दिन पूरे हो गए हैं। तुम्हें आज 15 साल इस फौज में नौकरी करते हो गए। आज सरकार तुम्हें रिटायर कर रही है, लेकिन आज रिटायरी के समय मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। फौजी वीर सिंह, आज तक तुमने बहुत मेहनत और ईमानदारी से इस देश की सेवा की है। इस देश के बारे में क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैं ज्यादा कुछ न कहकर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मेरी तमन्ना थी कि मैं जब तक इस कैंप में रहूं, मैं जी जान से देश की रक्षा करता रहूं। और आज अफसोस है कि आज मुझे फौज से रिटायर किया जा रहा है। मेरी तमन्ना थी सर कि जब तक मेरे तन में प्राण रहे मैं देश की सेवा करता रहूं, लेकिन आज हमें देश की सेवा से निवृत्त किया जा रहा है, रिटायर किया जा रहा है। आज के बाद मैं अपने देश की सेवा नहीं कर पाऊंगा, बस इसी बात का मुझे अफसोस है सर। फौजी वीर सिंह, आपने ऐसा क्यों सोच लिया कि आज के बाद इस देश, इस समाज की सेवा नहीं कर पाएंगे? आप क्या समझते हैं कि सिर्फ बॉर्डर पे ही दुश्मन होते हैं? सिर्फ आतंकवादी बॉर्डर पे ही होते हैं? नहीं वीर सिंह, हमारे गांव और समाज में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि गांव और समाज को जीने नहीं देते हैं। वो लोग आतंकवादियों से ज्यादा होते हैं, जो अपने ही बहन बेटियों, अपने ही समाज में रहकर उनको गंदी निगाहों से देखते हैं। सच कह रहे हैं सर आप कि देशद्रोही आतंकवादी सिर्फ बॉर्डर पे नहीं रहते, बल्कि हमारे समाज में भी कुछ ऐसे भेड़िए छुपे हुए हैं जो अंदर ही अंदर समाज को खोखला कर रहे हैं। मैं आपसे वादा करता हूं सर कि ये फौजी वीर सिंह जहां भी रहेगा, जिस हाल में रहेगा, अपने देश के प्रति सावधान और होशियार रहेगा। सर, मैं गांव में रहकर भी गांव और समाज की रक्षा करता रहूंगा सर। मुझे आपसे यही उम्मीद। फौजी वीर सिंह, आप अपने हथियार जमा करवा दें
फौजी वीर सिंह, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी को देखते हुए सरकार ने आज तुम्हें तुम्हारी रिटायरमेंटी पर कुछ पुरस्कार रखे हैं। फौजी राम सिंह, जाओ गोदाम से एक पेटी कारतूस और एक लाइसेंसी बंदूक लेकर आओ। फौजी वीर सिंह, आज सरकार ने तुम्हें एक लाइसेंसी बंदूक और एक पेटी कारतूस आपको इनाम दे रही है। और फौजी वीर सिंह, ये रहा तुम्हारे रिटायरमेंट का कागज, इसे संभाल कर रखना। फौजी राम सिंह, आज जब फौजी वीर सिंह अपने घर जाने लगा तो वाकई आंखें नम होने लगी थी, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सरकार का नियम है, सरकार जो करती है कहती है वो मुझे करना पड़ता है। या ये तरह के घाम में धूप मना निकरा करो, इतनी गोर भभुक्का हो तुम एकदम कलुई पर जई हो। अरे चाचा, ये तुम्हारी बेटी चंदा को कुछ नहीं होगा। चंदा, हाँ जी, यहाँ गए हमारे श्रीमान गया भैया, जो कि ग्राम बटुआपुर के निवासी हैं। 101 रुपया घर मालिक का व्यवहार और 11 रुपया पार्टी का इनाम। पार्टी शुक्रिया अदा करती है। चंदा बिटिया, पहले तुम एकदम देखा है तो छोट के रहे हो है एकदम, अब तो हाँ। अरे चाचा, क्या तुम चाहते हो कि ये चंदा छोटी सी रहे? अरे चाचा, मैं अब सयानी हो गई हूँ, तुम्हारी चंदा बड़ी हो गई है। हाँ बिटिया, पानी चंदा बिटिया सुनो। तो चाचा कुछ कहना चाहते हो? हाँ बिटिया। अरे तो कहो, इतनी देर क्यों करते हो अपनी बेटी से कहने में? बताओ क्या कहना चाहते हो? सुनो बिटिया, और चंदा छोटी थी पहले, चंदा छोटी थी पहले, अब जवान हो गई चंदा। चंदा छोटी थी पहले, अब जवान हो गई। गुल्फी पहले तू चंदा, गुल्फी
पहले तू चंदा अब गुलिस्तान हो गई गुलफी। याद कर उस दिन को जब कॉलेज पढ़ने जाती थी और मास्टर तुझे मारते थे, चोट मुझे लग जाती थी। छोटी सी कब की बात है? और तीर पहले थी चंदा, तीर पहले थी चंदा अब कमान हो गई तीर। चंदा छोटी थी पहले अब जवान हो गई चंदा। चाचा जी, ये आपकी बात मैं समझ नहीं पाई अभी तक। नहीं समझ पाए बिटिया, हमें बात का घंटा बजा है के। चाचा जी, चाचा जी, ये आप कह क्या रहे हो चाचा जी? और चाचा जी मैं आपकी और समझ न पाईगा। चाचा जी मैं आपकी और समझ न पाईगा। और सही सही बतलाइए और बड़ा कौन सा। सही सही बतलाइए और बड़ा कौन सा। हेलो हेलो, आ गए। हाँ जी, ये आ गए हमारे श्रीमान साहुल साहुल भाई साहब, जो कि ग्राम बंधवा के निवासी हैं। 101 रुपया घर मालिक का व्यवहार और 11 रुपया पार्टी का इनाम। पार्टी शुक्रिया अदा करती है। चंदा बिटिया हमा मतबल नहीं समझ पायो। अरे मतलब है मतलब वो मैं समझ नहीं पाया, आप कहना क्या चाहते हो? चंदा साफ शब्दों में कहो चाचा, क्योंकि मुझे कपड़े धोने में देर हो रही है। सुनो बिटिया, और चंदा मेरी बात को भाई सुनो लगा कर ध्यान। चंदा मेरी बात को सुनो लगा कर ध्यान। और तुमको चलना आज चंदा मेरे साथ। बिटिया सुनो मेरी बात, और जो बात थाम ले अब न कहना दोबारा। जो बात थाम ले अब न कहना दोबारा, और नहीं तो बिगाड़ो रुतबा तुम्हारा। जो ठाकुर का उपदेश और मुझको सुनाया, और जो ठाकुर का उपदेश और मुझको सुनाया, तो मारूंगी थप्पड़ और मुँह पे। तो जो ठाकुर का उपदेश और तुमने सुनाया, और तो मारूंगी थप्पड़ और मुँह पे। अरे कमीने, मैं तुझे चाचा कहती हूँ, इतना गिर गया है, ऐसा कहते तुझे शर्म नहीं आई? अरे बिटिया पूरी बात तो सुनो, कहे नाराज हो रहे हो है। हेलो, ये आ गए हमारे श्रीमान मनोज भैया। मनोज भैया ग्राम बैरीहार के निवासी हैं।
101 रुपया घर मालिक का व्यवहार, 11 रुपया पार्टी का इनाम। पार्टी शुक्रिया अदा करते। सुनो चंदा, और संदेशा मैं ठाकुर का लाया हूँ पिटिया। संदेशा मैं ठाकुर का लाया हूँ बिटिया, और हवेली पे तुमको बुलाया है बिटिया। चलो साथ मेरे न देरी लगाओ, चलो साथ मेरे न देरी लगाओ, और तुमको बुलाने पठाया है बिटिया। बिटिया चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी भलाई इसी में है। नहीं तो साथ तुम नहीं जानते हो कि वही चंदा है जिसे बचपन में तुमने खिलाया है। और बदतमीजी करोगे तो उतार का सैंडल मुंह पे मारूंगी। यार नाराज न हो, और जाकर ठाकुर साहेब तुमका बुलाए नहीं, वे तुमका सोने चांदी से लाते हैं, या कपड़ा जौन धोवत हो, यह सब कुछ करे के न पड़ी। सुनो अरे मेरी बात। रानी बन के रही हो रानी। सुनो मेरी बात, जाकर ठाकुर से कह देना सोना चांदी हीरे मोती ये सब पर चंदा को अपनी इज्जत जारी है। अब चुपचाप से हाथ से चले जाओ। चंदा तुमको चलना पड़ेगा हमारे साथ। नहीं जाओगे? ए मालपानी पकड़ कसूरी का पकड़। ठाकुर का चमचा, ये चंदा भाई तुम्हारी बातों का कोई असर नहीं होगा। अगर दोबारा आ गए तो तुम्हारा खून पी लूंगी हरामजादा। मैं चाचा चाचा कहती हूँ और ये हरामजादा मेरे सर पर चढ़ा जा रहा है। ऐसा कोई कहता है? भला सोचो, मैं इस कबीले को चाचा कहती हूँ और ये इतना नेत का गिरा है। हेलो, ऑर्डर आ गए हमारे श्रीमान राम सहाय भाई साहब, जो कि इसी गांव के निवासी है। 50 रुपया घर मालिक का व्यवहार दे रहे हैं, 10 रुपया कंपनी मालिक को इनाम। पार्टी शुक्रिया अदा करते हैं।